आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है और हम फिर इतिहास के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देखो, ऐसा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। सीज फायर हो, होस्टेज डील हो, होस्टेज को छोड़ा जाए, और 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। अमेरिका में है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन है। 3 दिन उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को कल जो है वो एड्रेस किया, और अब यूनाइटेड नेशन में देखेंगे कि क्या वो बोलते हैं। हम लेक्चर्स बनाएंगे उस पर और काफ़ी नज़र रहने वाली है। लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे बदला है। हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे। एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँ। कई बार मैं लेक्चर्स ले ही चुका हूँ, लेकिन बता दूं कि देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ 20 कूपन कोड्स आर लेफ्ट, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अट्रैक्शन कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये जितनी पावरफुल पर्सनालिटी है, होता कुछ नहीं है, बट ये किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। प्यार में फ्रेंड जोन हो जाते हैं, हम अक्सर हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा करें जो हम हमेशा जीतें? किस तरीके से जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो काम करते हैं? सब कुछ 20 घंटे का कोर्स है। देखिए, एक सेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ 2 से 2,500 का होता है। ये जितनी भी चीजें हैं, पर्सनल मेंटोर्स रखते हैं लोग, 1-1 लाख रुपए देके, 2-2 लाख रुपए देके। हम ये सिर्फ 280 रुपए में लेके आए। बस पिज्जा मत खाइएगा, और अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे 30% ऑफ। तो ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। 6 महीने की वैलिडिटी, 29 सितंबर से क्लास शुरू होगी, तभी से आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। तो अब हम बात करते हैं यहां पे नरेंद्र भाई मोदी की। नरेंद्र मोदी जो है वो गए हैं कहां पे? अमेरिका। जो बाइडन, कल भैया क्या हुआ कि नाम ही भूल गए। जो बाइडन की कोई गलती नहीं है, वो राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, कमला हैरिस राष्ट्रपति रहेंगी। दूसरी बार डिबेट के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाओ बेटा मैदान में। पहली डिबेट में तो धोबी पछाड़ मारा था कमला हैरिस ने, डोनाल्ड ट्रंप इधर बगले झांक रहे थे। देखेंगे तो अब क्या हुआ है कि यहां पे नरेंद्र मोदी ने साफ साफ बोला है कि देखिए, हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। हम ना आपके साथ है ना आपके खिलाफ है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि एक तुरंत सीज फायर हो। थर्ड पॉइंट, मानवीयता, हम आपका समर्थन करते हैं। मानवीयता के नाते हम आपका समर्थन करते हैं। भैया, इंसान, देखिए, भारत जो है वो हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहता है, तो उस हिसाब से हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन उसमें आपको भी बैठना पड़ेगा, डील साइन करिए। तो ये महमूद अब्बास कहां से आ गए? भाई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन है ना, तो सारे के वर्ल्ड के सारे लीडर जो है वहां पे, क्वाड की मीटिंग है, तो फिर वो तो एंथनी एल्बनीज हो गए, फूमियो किशिडा हो गए, जो बाइडन हो गए, वो तो है ही है, नरेंद्र मोदी हो गए, ये सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का फिलिस्तीन को लेकर आखिरकार स्टैंड क्या है? तो इस पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, ठीक है। कुछ लेक्चर्स मैंने बनाए थे, इसमें कई सारे इनफैक्ट बनाए, 1 घंटे के बनाए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसमें आप ये देख सकते हो। देखो, अगर हम बात करते हैं फिलिस्तीन की, हुआ क्या कि यहूदियों को 2000 सालों से मारा जा रहा है। यह बात बिल्कुल सच है और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। यहूदियों से लोग जलते हैं, क्या है? यहूदी जो है वो पूरी दुनिया के बैंक्स को कंट्रोल करते थे। हिटलर का भी मैंने लेक्चर लिया, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी 1.5 घंटे का लेक्चर लिया था। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हिटलर ये मानता था कि यहूदियों की वजह से हम वर्ल्ड वॉर 1 हारे। इन्हीं की, यही, अगर इनको हम पूरी तरीके से इनकी नस्लें मिटा देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। और यहूदियों को बेचारे, जब क्रूसेड्स हुआ, धर्म की जंग यरूशलेम के लिए, तब बीच में यहूदी पे से बहुत दिक्कत हुई, ठीक है। फर्स्ट टेंपल, सेकेंड टेंपल बनाया, मारा। भाई, जुडाइज्म जो है, इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पहले तो जुडाइज्म ही आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया, राइट। और बहुत सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन अब वही है कि उनको उनका ही शहर नसीब नहीं हुआ। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हुई है। हमने देखा कि होलोकॉस्ट हुआ, 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया 1945 में, 1945 में बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद यहूदियों ने, देखिए क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, यहूदियों ने यह बोला कि हमको बहुत हुआ सम्मान। ज्यादातर, आधे से ज्यादा यहूदी अमेरिका और पोलैंड में बसे थे, इसीलिए हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड भी किया था, तो वहां पे बस गए जाके। ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है 1898 के बाद। अपनी जमीन की मांग तेज होगी। अमेरिका में रह के इन्होंने कहा कि हमको अपनी जमीन चाहिए। बड़े टैलेंटेड लोग हैं यहूदी, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है ना। दुनिया की, मतलब कहते हैं ना कि कुछ ऐसी लोग हैं जो बहुत ज्यादा आगे हैं, वो उसमें यहूदी हैं। तो अब क्या है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर वर्ल्ड वॉर 1 जब आता है तो यहूदियों ने कहा कि देखो, हम ब्रिटिश का साथ देते हैं, और आप, क्योंकि पैसा तो इनके पास था ही, बैंक्स कंट्रोल करते थे, सब कुछ है इनके पास, तो हम फंड करेंगे, आप चिंता मत करिए, हमको बस अपनी जमीन दे दीजिएगा, यरूशलेम हमको दे दीजिएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश ने फिलिस्तीन में, ब्रिटिश मैंडेट फॉर फिलिस्तीन पे ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल ले लिया। यहूदियों को क्या मिला? कुछ नहीं।
यहूदियों ने कहा बहुत हुआ सम्मान, अभी बताते हैं, दिमाग लगाया, जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। फिलिस्तीन बेचारे पैसे दिए, जमीनें दे दी, उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, जमीन ही तो ले रहे। वहां पे धीमे 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 अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब आता है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में हम ये देखते हैं कि यहूदी लगभग यूरोप और अमेरिका के खत्म, बट बहुत सारे ऐसे भी यहूदी थे जो बाहर थे, ठीक है ना। उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। अमेरिका की मदद से अरब इजरायली वॉर 1948 में होती है, उसमें सरप्राइजिंगली यहूदी जीत जाते हैं और एक पार्टीशन प्लान जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से आता है। अब देखिए भारत आपको जान के हैरानी होगी कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। यस, भारत फिलिस्तीन के साथ, भारत की ऑफिशियल पॉलिसी है फिलिस्तीन के साथ। 2017 में ईस्ट यरूशलेम इज नॉट द कैपिटल, वो चेंज हुआ है, लेकिन भारत ऐतिहासिक तौर पे फिलिस्तीन के साथ है। 1948 में ये फिलिस्तीन रहा और ये इजराइल हो गया। इजराइल ने अच्छी खासी जमीन ले ली और भारत ने बोला हम इस प्लान को सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत भी उस समय आजाद हुआ था। भारत को लगा कश्मीर मुद्दे पे सारे मुस्लिमों की एकजुट, हमारा सपोर्ट करेंगे, अरब मुल्कों की जरूरत थी भारत को, तो भारत ने ये स्टैंड लिया, लिबरल पॉलिसी अपनाई, इजराइल का सपोर्ट नहीं किया। आने वाले समय में जब भी बात होगी तो भारत कभी भी इजराइल का सपोर्ट नहीं करेगा अनलेस 1992 आ जाता है। भारत के इजराइल 1950 में भारत ने अनऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, 1950 आते आते, लेकिन अगेन फिलिस्तीन के साथ रहा। 1967 में वॉर हो जाता है तो इजराइल ने और बड़ा एरिया अपने पास ले लिया, तो भी भारत ने इसको कंडेम किया। पीएलओ जब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, भारत ने इसको सपोर्ट किया, है ना। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन फिर 1990 आते आते 1991 में हम देखते हैं कि फिलिस्तीन अलग हो जाता है। ये इस तरीके का कुछ होता है ऐसे, ये तो अभी की बात है। 90 मतलब यही हो जाता है कि यहां पे वेस्ट बैंक रहेगा और फिलिस्तीन रहेगा। यासिर अराफात जो पीएलओ के लीडर थे वो, तब भारत ने क्या किया कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। इजराइल की एम्बेसी जो है, अपनी एम्बेसी तेल अवीव में खोली, पहली बार 1992 में ये हुआ। समझ रहे हैं आप। तो ये ऑफिशियल स्टैंड भारत का यही था कि भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ है, हमेशा से रहा है। ये ऑफिशियल स्टैंड था क्योंकि भारत ये नहीं चाहता था ना कि वो मतलब इजराइल के खिलाफ नहीं, इजराइल के साथ नहीं था भारत। अब जब पूरी दुनिया ने ही रिकॉग्नाइज कर लिया 1991 में, फिलिस्तीन अलग हो गया इजराइल, तब भारत ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। कट टू 2000 के बाद जब बीजेपी सरकार आती है, महमूद अब्बास आए, यहां पे कई बार आए, 2005, 8, 12 भारत का दौरा किया। एलके आडवाणी पहले ऐसे मंत्री बनते हैं जो इजराइल जाते हैं। जसवंत सिंह इजराइल जाते हैं, ठीक है ना, मंत्री बता रहे। उसके बाद भारत और इजराइल करीब आना शुरू होते हैं। लेकिन फिर 2005 से लेकर 2014 तक अगेन एक बैलेंस्ड अप्रोच था, हम इजराइल के भी साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। 2014 के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनका प्रो इजरायली अप्रोच रहता है। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होते हैं जो इजराइल का दौरा करते हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। इजराइल बोलता है कि आप बस नाम लीजिए, आप टेबल पे लिख के दे दीजिए, अगर आप हमारी जान भी मांगेंगे ना, हम वो भी आपको दे देंगे। ऐसी कोई डिफेंस, एग्रीकल्चर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छूता है जिसपे इजराइल भारत का सपोर्ट ना कर रहा हो। हर एक चीज पे इजराइल। अभी ईरान का स्टेटमेंट आया, भारत तो छोड़िए, पहले इजराइल ने बोल दिया कि ईरान क्या बोल रहा है। ऐसा कुछ, मतलब वही कहता कि इजराइल एक हर चीज में भारत के साथ खड़ा है। वो नहीं स्कूल में होता था कि बाहर मिल बेटा बाहर, एक बहुत ताकतवर इंसान को, दोस्त को ले आते थे, क्या आप क्या बोल रहा था। ये इजराइल का भी स्टैंड है भारत के साथ। लेकिन भारत को ऑन दी अदर हैंड फिलिस्तीन को भी देखना है। पहली बार 2017 के बाद ही ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीन की कैपिटल है, क्योंकि यरूशलेम को लेकर झगड़ा है, भारत में स्टैंड ही बदल लिया, राइट। अब भारत का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि टू स्टेट सोल्यूशन की हमेशा भारत बात करता है। 2014 के बाद पहली बार भारत एब्सटेन, जब भी भारत फिलिस्तीन या इजराइल की अगर कभी भी वोटिंग होती है तो भारत फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा है, वोटिंग यूनाइटेड नेशन में। लेकिन यूएनएचआरसी की जब 2014 के बाद वोटिंग होती है तो भारत ने पहली बार एब्सटेन किया। यानी कि साफ साफ संकेत था कि हम इजराइल के भी साथ हैं और हम इजराइल का साथ देंगे। ये हुआ है। और अभी भी दोस्तों इजराइल, अब देख ही सकते हैं कि अब फिलिस्तीन या गाजा तो गया इनके हाथ से अब, ठीक है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत ठीक है, भारत बात कर रहा है, लेकिन
स्टैंड वही है भारत का कि 2 स्टेट सोल्यूशन है ये सब। तो इसीलिए यही नरेंद्र मोदी ने महमूद अब्बास को ये कह के सबको चौंका भी दिया है कि भाई देखिए बैलेंस्ड अप्रोच है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम इसी पे ही बात करेंगे और क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे वॉर को खत्म करते हैं, हम क्या करें इस पे, है ना। हम थोड़ी ना वॉर में, आप बोलिए हमास को प्रेशर बनाइए, वो करे सीज फायर, सिंपल। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।